अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.1। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate following। अब पार्ट नंबर 1 है हमारे पास मॉडुलस 2z1 माइनस 4z2। अब सबसे पहले z1 हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2z1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। अब हमारे पास आ जाएगा z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4z2 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। 4 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 आयोटा। अब हमारे पास 2z1 और 4z2 की वैल्यू आ गई। तो अब 2z1 में से 4z2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2z1 माइनस 4z2 इज इक्वल टू 2z1 की हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस 14 आयोटा माइनस 4z2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 20 प्लस 12 आयोटा। 4 प्लस 14 आयोटा प्लस 20 माइनस 12 आयोटा। रियल नंबर्स में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास है 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस। अब वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब x हमारे पास यहाँ पे 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस, अब y जो है वो हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसी तरह अंडर रूट। अब 24 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 576 प्लस 4 अंडर रूट। अब ये बन जाएगा 580 अंडर रूट। अब 580 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 145। अब 4 जो है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो इसलिए इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 145। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे सबसे पहले 3z1 फाइंड करना है तो z1 लिख लेंगे 2 प्लस 7 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3z1, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 7 आयोटा से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 आयोटा। अब यहाँ पे 2z1 बार फाइंड करना है तो सबसे पहले z1 लिख लेंगे, वो हमारे पास इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ पे z1 का बार ले लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। अब z1 बार को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 7 आयोटा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। अब 3z1 प्लस 2z1 बार को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, जबकि 21 में माइनस 14 हो तो वह हमारे पास आ जाएगा प्लस 7 आयोटा। अब इस वैल्यू का हम मॉडुलस ले लेंगे 3z1 प्लस 2z1 बार का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट।
अब यहाँ पे x हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि y हमारे पास है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 100 के, जबकि 7 का हमारे पास इक्वल है 49 के। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 149 अंडर रूट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -7z2 प्लस 2z2 बार का मॉडुलस। सबसे पहले z2 की वैल्यू लिख लेंगे, वो हमारे पास है -5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -7z2 इज इक्वल टू -7 इंटू -5 प्लस 3 अयोटा। -7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा +35, और -7 को +3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -21 अयोटा। अब यहाँ पे z2 को दोबारा लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 3 अयोटा। अब इसका बार मालूम कर लेंगे, z2 बार इज इक्वल टू -5 माइनस 3 अयोटा। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z2 बार इज इक्वल टू 2 इंटू -5 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6 अयोटा। अब -7z2 प्लस 2z2 बार इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -7z2 की हमारे पास वैल्यू है 35 माइनस 21 अयोटा प्लस -10 -6 अयोटा इज इक्वल टू 35 माइनस 21 अयोटा -10 -6 अयोटा। अब 35 में -10 जो है वो माइनस हो तो वो हमारे पास आ जाएगा 25, जबकि -21 और -6 आपस ऐड हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -27 अयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लेंगे, -7z2 प्लस 2z2 बार का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, उम्मीद है आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 625। अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर ले लेंगे, वो हमारे पास आएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 729। 729। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी +625 इक्वल टू पास आ जाएगी 1354 अंडर रूट। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 z1 हमारे पास इक्वल है 2 + 7 अयोटा, जबकि z2 हमारे पास इक्वल है -5 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा प्लस -5 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा -5 + 3 अयोटा। अब 2 - 5 हमारे पास आ जाएगा -3, जबकि 7 अयोटा प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 10 अयोटा। यहाँ पे हमने होल का क्यूब लेना है, तो z1 प्लस z2 इज का होल का क्यूब इज इक्वल टू -3 + 10 अयोटा होल का क्यूब। ये हम फार्मूला प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। तो यहाँ पे a हमारे पास जो है वो -3 है, तो -3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस b हमारे पास 10 अयोटा है तो 10 अयोटा का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 इंटू a हमारे पास यहाँ पे -3 है, b हमारे पास 10 अयोटा है,
और यहाँ पे इनटू हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 10 अयोटा। अब -3 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा -27 और 10 अयोटा का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 1000 अयोटा क्यूब प्लस, अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 10 अयोटा इंटू -3 प्लस 10 अयोटा -27 प्लस 1000। अब अयोटा क्यूब को अयोटा स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख लेंगे। -9 मल्टीप्लाई बाय 10 अयोटा हमारे पास आ जाएगा 90 अयोटा इंटू -3 प्लस 10 अयोटा -27 प्लस 1000। अब अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस और अयोटा वैसे ही आ जाएगा। -90 अयोटा को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 270 अयोटा। इसी तरह -90 अयोटा को जब +10 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -900 अयोटा स्क्वायर। -27 -1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस 900। अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, वो इक्वल हमारे पास आ जाएगा -27 -1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा प्लस 900। अब अयोटा वाली वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे जबकि दूसरे नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो 900 पॉजिटिव है, इसमें -27 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 873। अब -1000 अयोटा में से 270 अयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -730 अयोटा। अब इस पूरी वैल्यू का हमने मॉडुलस लेना है तो वो हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस और 873 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -730 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। 873 का स्क्वायर हमारे पास 873 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल 762,129 प्लस, अब यहाँ पे -730 का लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 532,900। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 762,129 इज इक्वल टू 1295029। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 √109। Question number 7. Show that iota raised to power n plus 1 plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 plus iota raised to power n plus 4 is equal to 0 for all n belongs to natural number। अब पावर में हमारे पास n जो इस्तेमाल हो रहा है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 के इक्वल है। यहाँ पे ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि इसका मजमूआ जो है वो हमारे पास इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n प्लस 4। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, तो वो कॉमन ले लेंगे। अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा, जबकि यहाँ पे अयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 बाहर आएगा तो यहाँ पे सिर्फ खाली अयोटा रह जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अयोटा क्यूब। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है
कि वो इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे वो दर्ज कर देंगे अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू 1 प्लस अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, प्लस अयोटा क्यूब को हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा। चूंकि बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी तो वही चीज बन जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा रेज टू पावर n+1। अब -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि हमारे पास पीछे रह जाएगा अयोटा प्लस। अब इस अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू -1 आ जाएगी और अयोटा वैसे ही आ जाएगा, अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू अयोटा। अब ये -1 इस अयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा हो जाएगा, जबकि ये माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू 0। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इस चीज़ का मजमूआ जो है वो हमारे पास इक्वल आता है 0 के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी चीज़ उसने पूछी हुई है कि हमने n की कम से कम पॉजिटिव वैल्यू मालूम करनी है, जिस पे अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज करें तो हमारा आंसर जो है वो 1 आए इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेंगे अंदर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा ओवर और डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा, अब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, जबकि अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 नहीं है, जबकि अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। 1 प्लस प्लस अयोटा और प्लस अयोटा ये बन जाएगा 2 अयोटा, जबकि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे वो हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर 1। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -1। यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 2 अयोटा -1 ओवर 1 प्लस 1। अब ये -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2 अयोटा ओवर 2। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इक्वल आ जाएगा अयोटा की पावर 2n के, और ये चीज़ क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल है 1 के। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मालूम करनी है कि अयोटा की कितनी पावर हो कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं अयोटा हमारे पास इक्वल होता है -1 अंडर रूट के। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अंडर रूट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब अगेन स्क्वायर लेंगे, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इधर हमारे पास बन जाएगा अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह अगर अयोटा की पावर 8 हो तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, लेकिन हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है कम से कम, तो वो हमारे पास अयोटा की पावर अगर कम से कम 4 हो तो हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा।
अब इस 1 की जगह हम अयोटा की पावर 4 को लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4। अब 1 की जगह हमने अयोटा की पावर 4 को लिख दिया। अब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2n इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n अकेला आ जाएगा, जबकि 2 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा 4/2, और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, इसको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि n हमारे पास क्या है। n हमारे पास डिविडेंड है। जब भी हम डिवाइड का अमल करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिवाइजर जो तकसीम कर रहा होता है, दूसरा होता है डिविडेंड जो तकसीम हो रहा होता है, तीसरा हमारे पास होता है क्वोशंट जो हमारे पास आंसर आता है, और लास्ट पे हमारे पास होता है रिमाइंडर जो बाकी बच जाता है। ठीक है, तो n हमारे पास डिविडेंड है यानी तकसीम हो रहा है। अब वो कह रहा है कि n जो तकसीम हो रहा है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन होगी। लेकिन यहाँ पे उसने एक और आगे शर्त लिखी हुई है कि n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 4 से, यानी n की वैल्यू हमारे पास 5 6 7 8 होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास अयोटा की पावर n जो है वो इक्वल आएगी अयोटा की पावर r के। r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे n से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, वो हमारे पास है 5। इसको 4 से डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, अब 6 को करते हैं, 4 1 जा 4, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं जो कि 4 से बड़ा है, वो है 7। 7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यहाँ से एक हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड मालूम करने का, वो हमारे पास है। क्योंकि डिविडेंड को उसने क्वेश्चन में n से जाहिर किया है, इसलिए यहाँ हम लिख लेंगे कि n जो है वो इक्वल होगा 4q प्लस r के। ठीक है, अब q हमारे पास क्या है, क्वोशंट है, जो आंसर आता है उसको क्वोशंट बोलते हैं, जबकि जो हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास डिविडेंड है, जबकि ये हमारे पास डिवाइजर है। तो n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये हम कैसे आया ये देख लेते हैं। अब पहली एग्जांपल में हमारे पास क्वोशंट जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, जबकि रिमाइंडर हमारे पास कितना है, वो भी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू यानी डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी 5। 4 1 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें हमारे पास क्वोशंट था 2, क्वोशंट हमारे पास था 1, जबकि रिमाइंडर हमारे पास था 1। तो 4 1 जा 4 सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्वोशंट था 1, जबकि रिमाइंडर हमारे पास था 2। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 6। अब डिविडेंड जो है वो हमारे पास 6 था, वो आ गया। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 है, यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट था 1, जबकि रिमाइंडर था हमारे पास 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। यानी कि डिविडेंड अगर मालूम करना हो तो उसका हम जनरल फार्मूला यहाँ पे ये लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। यहाँ पे आप थ्योरी में लिखना चाहें तो लिख लें कि हेयर r इज द रिमाइंडर when is divided by 4। अब हमारे पास अयोटा की पावर n जो है वो लिख लेंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4q प्लस r, तो वो इक्वल लिख लेंगे अयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इस पावर को तोड़ के अलग अलग लिख लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर 4q मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r। अब आगे मजीद
अयोटा की पावर 4q को अलग अलग लिख लेंगे इस तरह, अयोटा की पावर 4 और इसकी दूसरी पावर आ जाएगी यहाँ पे q, यानी क्वोशंट, ठीक है, ये अलहदा लिख दी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर r वैसे ही। अब अयोटा की पावर 4 हमारे पास इक्वल होती है 1, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अयोटा की पावर हमारे पास होती है -1 अंडर रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1 अंडर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह दोबारा स्क्वायर लेंगे, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, यानी अयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अयोटा 4 जो है वो इक्वल है हमारे पास 1 के, जबकि q जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r भी वैसे ही आ जाएगा। अब एक चीज कि अगर 1 की पावर कोई भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, तो 1 जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर r। अब जब 1 को अयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो अयोटा की पावर r ही आएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि अयोटा की पावर n जो है वो इक्वल है अयोटा की पावर r के। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।